बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। मैं भी कहूँगा इस चीज़ को बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। और जितनी गंदगी यहाँ पे दिख रही है और दिखाई है, अभी आपको मैं कैमरे के सामने दिखाता हूँ थोड़ी देर में अभी। और आप लोगों से ऐसी क्या अपील करना चाहेंगे कि लोग इसको गंदगी ना मचाएं और आपकी बात से सहमत भी रहें? भाई निखिल पासी आपके बीच में बाकी जानकारी देंगे। सर, इस सफाई अभियान में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आपने पुरजोर कोशिश करी यहाँ पर सफाई अभियान को लाने में और हर तरीके से समर्थन दिया, तो आप इस सफाई अभियान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सफाई अभियान तो ऐसा है कि माननीय रेखा गुप्ता जी ने चला ही रखा है। उन्होंने अपना स्लोगन भी लॉन्च किया है 14 जून 28 घाट। उन 28 घाटों में हमारा घाट एक शामिल हुआ है। वो परमात्मा की असीम कृपा से ऐसा संभव हुआ है। यहाँ की इस घाट पर आज तक किसी भी नेता या अभिनेता का कोई भी परचम नहीं लहराया था, कोई भी काम यहाँ पर नहीं हुआ था। बल्कि हम इस घाट पर काम कर रहे हैं पिछले 6 सालों से, और पिछले 1 साल से हम बाकायदा रजिस्टर्ड है, हमारे पास लाइसेंस है इस काम को करने का। हमारी टीम डेडिकेटेड है धर्म को बचा के रखे, हिंदू धर्म को, ये बाल्मीकि समाज के लिए नहीं है, जितना भी सनातन धर्म है उनके लिए आगाज है। तो भाई बाल्मीकि समाज पूरा लगा पड़ा है यहाँ पे, और भाई और भी कितनी टीम भाई अपने भी पूरे घाट पर लगी हुई हैं। और ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि भाई आया था जेसीबी के द्वारा इसके अंदर जो डिस्पोजेबल मूर्तियां हैं वो हम डाल रहे हैं, जो डिस्पोज हो सकती हैं, ठीक है ना जी। हाँ, और जो नहीं डिस्पोज हो सकती हैं उनको हम रिसाइकिल के लिए आगे दे देते हैं। पर मैं आपके द्वारा ये सवाल करना चाहूँगा माननीय रेखा गुप्ता जी से, और भी जितनी यहाँ पर टीम आई थी, कि आपने जेसीबी से सफाइयाँ तो करवा दी, क्या इन भगवानों की कोई वैल्यू नहीं है? जो देखिए आप गंद में पड़े हनुमान जी कपड़ों के किनारे, हनुमान जी को आप नहीं मानते, हम नहीं मानते, कौन नहीं मानता? सभी मानते। क्या ये हनुमान जी की जगह है? नहीं, बिल्कुल। और हम इनको उठा रहे हैं तो हमारे को लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ से मत उठाओ, मैंने कूड़े में पड़ा रहने दे। भाई बाल्मीकि समाज नहीं देखेगा ऐसा होता हुआ, ठीक है ना। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है इस काम को करने की, तो हम आगे आ रहे हैं, हम इस काम को कर रहे हैं। और हमारे साथ कई सारी माताएं हैं, बहनें हैं, मातृशक्ति और हमारे सारा भाईचारा है जो कि इस कार्य को हमारे साथ में कर रहा है। पूरी 36 बिरादरी मिलकर के हमारा साथ दे रही है, और सबसे ज़्यादा प्रबल हमारा वाल्मीकि समाज इस कार्य को कर रहा है जी। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो सफाई अभियान चल रहा है और आप जो कार्यरत हैं यहाँ पे, और भी महिलाएं बहुत सारी मौजूद हैं यहाँ पर जो कि इस कार्य को बहुत ही सराहना भी करते हैं हम, और बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जैसे कि आप, जैसे भाई साहब ने कहा अभी कि यहाँ पे जितनी भी मूर्तियाँ पड़ी रहती हैं बहुत ही बेकार स्थिति में रखी रहती हैं, कूड़े में पड़ी रहती हैं। ये सच्चाई भी है, लोग अपने घरों में पूजते हैं और फिर उसके बाद यहाँ कूड़े में डाल के चले जाते हैं, जमुना में प्रवाह करते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जमुना जब नीचे उतरेगी, जब कीचड़ रह जाएगा तो उन मूर्तियों का क्या होगा। तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस पे मैं यही कहना चाहूँगी कि बस हम लोग सब लोगों को यही कहते हैं कि हम लोगों का साथ दो। हम वो कीचड़ में से मूर्तियाँ उठाते हैं और उनको रिसाइकल या डिस्कनेक्ट करके जो भी है ये निखिल भाई ये करवाते हैं। मैं यही कहूँगी हमारी सीएम जी से, रेखा गुप्ता जी से, कि वो यहाँ एक बार आएँ और देखें। और हम उनके ऑफिस कई दफ़ा जा चुके हैं, मैं दीपमाला कौर और ये मेरा बेटा निखिल पारजा, हम उनके ऑफिस में कई बार जा चुके हैं, उनसे मुलाकात भी हो गई है। मुलाकात हमारी नहीं हो पाई है, कल भी हम लोग उनके घर भी गए थे और ऑफिस में गए थे, और उन्होंने हमारे को ऐसा है, उनके द्वारा हमारे को एक लेटर मिल गया था। उन्होंने कोई आश्वासन भी दिया आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऑफिस से हमारे को उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि जी हम आएंगे और इस लिस्ट में आपका घाट शामिल होगा। तो ऐसा हुआ भी, घाट हमारा शामिल भी हुआ, लेकिन शेड्यूल कह लीजिए उनका बिजी होगा या फिर क्या वजह रही होगी मैं नहीं जानता, जो मैडम रेखा गुप्ता यहाँ पर नहीं आ पाई। पर जो हमने प्रण उठाया था उस प्रण को हम निभा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैमरा घुमा करके, हमारी टीम अभी भी गड्ढे के अंदर है। 12 बज रहे, सारे वॉलंटियर जितने बहन बेटी, माताएं, बहनें, बच्चे सब इस सेवा में लगे हुए हैं। सिर्फ किसके कारण? एक धर्म के कारण। तो ये धर्म का ही परचम है। हमारा कहना ये है कि धर्म की सेवा और प्रकृति की रक्षा ये हमारा समाज करता है और ये हमारी संस्था करती है जी। और ठीक है।
हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि आप देखो सब लोग जा चुके हैं, पर वाल्मीकि समाज वो समाज है जो हर एक के लिए खड़ा है। और ये मूर्ति खंडित जो सेवा अमरनाथ फाउंडेशन में सारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं, मैंने छत्तीसगढ़ आदमी भी है। और हमारी कोशिश यही है कि जो घाटों पे गंदगी का कारण यही है, लोग मूर्तियाँ फेंक देते हैं, उन मूर्ति रिपेयर करके आगे पहुँचाना। तो शुरू से अंत तक वाल्मीकि समाज वो हिंदू समाज है, वो सनातन धर्म का हिस्सा है, जो हमेशा देवी देवताओं के लिए सम्मान की लड़ता है। इस सम्मान की लड़ाई से एंड तक हमेशा लड़ते रहेंगे, मूर्ति रिपेयरिंग करके लोगों घर तक पहुँचाते रहेंगे। जो इनका अपमान करेगा उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करते रहेंगे। जैसा कि भाई ने कहा कि यहाँ पर जितनी भी मूर्ति खंडित हैं और किस तरह वो किस स्थिति में यहाँ पर रखी जाती है, आप सबों को मैं अभी दिखा दूंगा कैमरा घुमाकर। और ये बात भी हकीकत है कि लोग फेंक के चले जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि इस मूर्ति का क्या होगा। आइए हम बात करते हैं इनसे। सर, अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम दीपक निराला, मैं गुड़गांव से हूँ सर। मैं भजन गायक तीसरी सिंगर दीपक निराला आपसे बात करूँ। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो निखिल पार्चा जी की NGO ने बहुत अच्छे कार्य किया है कि खंडित मूर्तियों को लोग रोड पे फेंक देते हैं, गंदगी में फेंक देते हैं। भाई ने इतना अच्छा काम किया है, मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। और जितनी भी इनकी टीम है, दिल से धन्यवाद करता हूँ उनका कि बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और इस कार्य के लिए सराहना करते हैं हम सारे जितने वाल्मीकि समाज के लोग हैं, और जितने भी जो भी भजन गायक है, सभी ने समर्थन किया इनका कि आप एक मूर्ति जिसके पीछे हमारी आस्था जुड़ी होती है। जी, बिल्कुल। आस्था जिससे हमारी जुड़ी होती है, उससे उसको हम ऐसे पूजा करने के बाद ऐसे फेंक देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भाई ने बहुत अच्छा काम चला रखा है, और इनके NGO में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़कर भाई को मजबूती दें। और मैं सभी भाइयों से बताना चाहता हूँ कि मूर्तियों को गंदगी की जगह में ना फेंकें। अब आने वाले समय में अगर जमुना भर जाती है, भरने के बाद सूख जाती है तो कीचड़ हो जाएगी, मूर्ति हमारी पैरों में आएंगी। बिल्कुल, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी भाइयों की जिम्मेवारी बनती है, अकेला निखिल पार्चा की जिम्मेवारी नहीं है, हर एक नागरिक की जिम्मेवारी बनती है, हर एक समाज की जिम्मेवारी बनती है। ये नहीं कि वाल्मीकि समाज की जिम्मेवारी बनती है, हमारे एक 36 बिरादरी की जिम्मेवारी बनती है। आप लोग सभी इस बात से सहमत हो? सहमत हो जी? हाँ जी। हम चाहते हैं इस आवाज को, हमारी NGO को ऐसी ताकत मिले आपके चैनल के माध्यम से, ताकि हाँ जितने भी हमारे घाट हैं हम सब पे साफ सफाई का काम करें। वाल्मीकि समाज सक्षम है और रहेगा, और हमेशा सेवा करता रहेगा। बोला वाल्मीकि भगवान की जय। सर, आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं कि जो लोग यहाँ पर आते हैं, आस्था के साथ आते हैं, जमुना में अपना मूर्ति प्रवाह करते हैं, उसके बाद स्नान करते हैं, लेकिन उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि आप यहाँ पे आएँ और सफाई रखें, गंदगी ना फैलाएं, और जिससे लोगों को परेशानी होती है वो काम ना करें। और जिस तरह आप लोग ये और जितनी गंदगी यहाँ पे दिख रही है और दिखाई है, अभी आपको मैं कैमरे के सामने दिखाता हूँ थोड़ी देर में अभी। और आप लोगों से ऐसी क्या अपील करना चाहेंगे कि लोग इसको गंदगी ना मचाएं और आपकी बात से सहमत भी रहें? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, जो इतनी दोपहरी में भी और जहाँ समाज की कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होता, वहाँ आप जैसे लोग, आप जैसे ईमानदार लोग और हम परिवार की आवाज़ सरकार तक पहुँचाने काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया सर आपका। और आप देखो इतने पसीने पसीने हो रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे साथ के लिए आप यहाँ खड़े हो। मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जब हम अपने भगवान की मूर्ति खरीद के लाते हैं, बिल्कुल, जितने तन मन धन से, सच्चे व्यवहार से या मन से पूजा करते हैं, अपने खाने से पहले भोग लगाते हैं, अपने कुछ भी अच्छे कार्य करने से पहले उन्हें पूजते हैं, वहीं अगर मूर्ति अखंडित हो जाती है, टूट जाती है, क्रैक हो जाती है, तो क्या तुम्हारी उसमें फिर भावना नहीं बसती? क्या आपने जो इतने दिन तक पूजा करी, क्या उसके बाद वो भगवान नहीं रहता क्या? बिल्कुल सही सवाल है आपका। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, जो आप इतने मन तन धन से सेवा करते हो, अगर ऐसा हो जाता है तो आपका और ये हमारा फर्ज बनता है कि उस मूर्ति की, उस भगवान की आप कहीं अच्छी जगह खड्डा खोद के स्थापना कर दें और वहीं एक अच्छा सा पेड़ लगा दें। उससे क्या होगा, एक तो वातावरण में भी फर्क पड़ेगा और वो मूर्ति कहीं गलत जगह नहीं जाएगी। तो हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा आपको पता है, सबसे ज़्यादा भगवानों की मान्यता है, और उतने ही हमारे लोगों में ये बिल्कुल एक बहुत दुखित विषय है कि हम क्या है अपने घर तक की जिम्मेदारी समझते हैं, उसके बावजूद फिर हम भूल जाते हैं। जैसे अभी नवरात्रे आएंगे, हमारी सारी माताएं बहनें अपने घर घर में चौके लगाएंगी, 9 दिन तक ना लहसुन खाएंगी ना प्याज खाएंगी, लेकिन 9वें दिन या तो किसी खत्ते में मिलेंगी वो तस्वीरें,
या किसी पीपल के नीचे मिलेंगी वो। सही कह रहे हैं। वहाँ पे उनके हालात आप देखते हो, वहाँ जानवर जाते हैं, आदमी जाते हैं, गलत चीज़ें फेंकते हैं, पैरों में जाते हैं। तो उन माताओं बहनों से, उन परिवार से बस मैं आपके चैनल से और ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है, लोगों को हंसने का मौका ना दें। जहाँ भी आपके हाथ पैर हैं, इतनी जगह पड़ी है, अच्छी जगह देखकर वहाँ उन्हें समाधि दी जाए और वहाँ एक वृक्ष लगा दिया जाए। जैसा कि आपने देखा कि भाई ने ये बहुत अच्छी बात कही कि नवरात्रों के